हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए, बल्कि हमें काम चाहिए, रोजगार चाहिए, जिससे वो राशन अपने आप ले लेगा। और ये राशन की बात रही, राशन अभी ये सिर्फ चुनाव के तक है। राशन का कभी खेल खत्म हो जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, फिर लूटपाट और छीना झपटी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज हम लोग दलित मंडल के नोएडा में उपस्थित हैं। यहाँ पर कुसुम सिंह अलीपुर वार्ड नंबर 3 नरेला के प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में किस तरीके से ये अपनी कार्यनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में साहब कांशीराम एवं बहुजन समाज पार्टी की नायिका बहन कुमारी मायावती जी से सीख लेते हुए किस तरीके से अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रही है। तो उनकी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम जानना चाहेंगे कि अभी आप टिकट लेने के बाद किस तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। अभी सबके सेवा कर रहे हैं हम अभी तो फिलहाल में। जिस तरीके से बीएसपी अभी यूपी में काफ़ी पिछड़ चुकी है, आपको लगता है दिल्ली के अंदर में जीत हासिल कर पाएंगे? जी देखिए, मैं रामकृष्ण मौर्य और एक कार्यकर्ता हूँ बहुजन समाज पार्टी का, और हमारी बहन कुसुम कोली जी कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 3 से। तो देखिए, यूपी में क्या हुआ ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हेरा फेरी हुई है मशीनों के साथ में वो सबने देखा है। क्योंकि अगर वोट बहुजन समाज पार्टी को नहीं गए तो फिर इतना जनता का रुझान था, उसके बावजूद ये है। और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के साथ ही ऐसा नहीं हुआ, जितनी भी उत्तर प्रदेश में पार्टियां लड़ रही थी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टियों के साथ ऐसा हुआ है। जबकि पूरी की पूरी जनता उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, और उसके बावजूद ये मशीनरी का खेल हुआ, या रातों रात किस तरह से इन्होंने क्या खेल खेला, जो सारे के सारे प्रस्त हो गए। और रही बात दिल्ली की, दिल्ली में आपने देखा होगा पहले भी बड़ी बड़ी पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी जो रही, ये सारी की सारी फेल हुई, क्योंकि केजरीवाल जी आए। लेकिन ये निगम का चुनाव है, और निगम का चुनाव जो होता है एकदम ज़मीन स्तर का काम होता है। और ज़मीन स्तर पे आप देखें, पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी निगम में है, लेकिन वहाँ कोई भी काम नहीं किया है। और इस बार अभी चुनाव में ही नहीं, चुनाव से पहले भी हमारे साथी बबलू कोहली ने पूरे वार्ड में ही नहीं, पूरी विधानसभा में लोगों के लिए काम किया है। अच्छा, मैं इनका काम थोड़ा ब्रीफ में समझा दूँ। लोगों के लिए काम किया है, और आने वाले टाइम पे हम सिर्फ अपने काम को लोगों तक पहुंचाना है। और आज भी हमारे साथ में करीब 500 लोग आए हैं, और वो कोई भाड़े के लोग नहीं है जो बीजेपी जैसे पार्टियां किराए पे लेके आती हैं। वो जनता का ये रुझान है, और ये बाबा साहब का ये मिशन है, और ये कांशीराम साहब ने जो बहुजनों की आवाज़ उठाई, आज यहाँ तक बुलंदियों तक पहुँचाया है, उसके प्रेरणा के स्रोत हैं ये सब लोग आए हैं। और इसी के साथ मैं उम्मीद करूँगा कि इस बार दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी एमसीडी में आएगी, और इसी के डर से ये जो भारतीय जनता पार्टी है इस चुनाव को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अलीपुर में अभी जो भी जमीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कार्य किया जा रहा है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे साथियों से। तो वार्ड नंबर 3 अलीपुर विधानसभा जो हमारी है, वहाँ से श्री कुसुम कोली जी और लास्ट और 2 साल पहले से ही उन्होंने, जब लॉकडाउन लगा उससे पहले काफ़ी उन्होंने जितने भी गरीब लोग हैं उनको कच्चा राशन से लेके, फूड डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, फूड सप्लाई से लेके काफ़ी मदद करी है। और स्टार्टिंग उनका कभी इस तरीके का नहीं था कि हाँ कभी हम उसमें आएंगे। मगर मायावती बहन मायावती की नेतृत्व में अब चुनाव लड़ने जा रही हैं, और काफ़ी लोगों की हेल्प करी है। और काफ़ी इंस्टीट्यूशन है जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है हमारी काफ़ी डिफरेंट है उन लोगों से। आपको जानना चाहते हैं कुछ और चीज़ के बारे में? बट ये है कि हाँ उस चीज़ पर हम फोकस्ड हैं, और जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअली फोकस लोग ट्रस्ट करते हैं। ज़मीनी स्तर का वोट है, ऑटोमेटिक विकॉर्ड। जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार ने सभी लोगों को 5 किलो राशन देने का वादा कर रखा है, और साथ में ही केजरीवाल सरकार ने गली गली के अंदर में दारू के ठेके तक खोलते हैं, इस पर आप इन चीज़ों का कैसे विरोध कर पाएंगे और कैसे लोगों को समझा पाएंगे, आगे बताएंगे आप? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि 5 किलो राशन, जैसे कि यूपी में भी इस तरह से इन्होंने किया। ये एक पूंजीपतियों की बहुत सोची समझी रणनीति है।
कि इनको खाना दे दो, खाना दे दो, फिर ये सारा विकास भूल जाएंगे। और हम कहते हैं इस खाने के बदले इनको रोज़गार दे दो। आपको खाने देने की ज़रूरत नहीं, रोज़गार दे दो, खाना अपने आप खा लेंगे। और रही बात केजरीवाल साहब की, इन्होंने जो विरोध करना चाहिए कि गरीब मजदूर जो थक के आता है वो घर में आने के बजाय ठेके की तरफ जाता है। इतने ठेके ऑलरेडी थे, अब हर वार्ड में इन्होंने ठेके करवा दिए हैं, तो इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। तो ये, और रही बात केजरीवाल फ्री की बात जो करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली जैसे इंडस्ट्रीज में आप देखिए मिनिमम वेज 15,908 रुपया है, लेकिन वहाँ पे महिलाएं और जो रोज़गार के लिए भटकते हुए हमारे युवा साथी 6,000 7,000 रुपये उनका मंथली मिलता है। क्या ये बात सरकार को पता नहीं है? ये बात केजरीवाल को पता नहीं है? सेंटर में बैठे हुई गवर्नमेंट को पता नहीं है? तो उनका हक दे दिया जाए, किसी भी मजदूर को उसका हक दे दिया जाए, तो ये फ्री की उनको ज़रूरत नहीं है। और ये राशन की बात रही, राशन अभी ये सिर्फ चुनाव के तक है। राशन का कभी खेल ख़त्म हो जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, फिर लूटपाट और छीना झपटी शुरू हो जाएगी। क्योंकि युवा जब वो उसको काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, और अभी फ्री का आपने 2-4 महीने राशन दे दिया, तो उसके बाद भी वो क्या करेंगे? इसलिए अब जनता जागरूक है। दिल्ली जैसे शहरों में पढ़े लिखे हैं गरीब मजदूर भी, वो अपने बच्चों को पढ़ाता है और वो अच्छी तरह से समझ गया है कि हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए, बल्कि हमें काम चाहिए, रोजगार चाहिए, जिससे वो राशन अपने आप ले लेगा।